बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले ही जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। वैसे अगर देखें तो नीतीश कुमार भले ही अपने आप को मुख्य चेहरा मान रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में इस बार की लड़ाई चिराग पासवान बनाम तेजस्वी यादव के बीच होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव इस समय यात्रा पे हैं और उस यात्रा के दौरान वे सिवान पहुंचे। वैसे अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव का सिवान जाना और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब से मिलना भी तेजस्वी यादव की बेचैनी है, क्योंकि जिस तरह चिराग पासवान ने रईस ब्रदर्स को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई, उससे बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। क्योंकि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के हर उस चाल को नाकाम कर देना चाहते हैं जिसके जरिए तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। वैसे अगर देखें तो ओसामा साहब से भी मिलना तेजस्वी यादव की मजबूरी है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो हिना साहब के प्रचार में चिराग पासवान का एक बूथ गया था, जिसपे राजनीति में बवाल भी हुआ और सरगर्मी यहाँ तक बढ़ गई कि लोग ये अनुमान लगाने लगे कि हिना साहब अब लोजपा रामविलास को ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिर जहाँ की बात वहीं रह गई और चिराग पासवान अपने कामों में लग गए। लेकिन फिर किसी तरह तेजस्वी यादव हिना साहब और ओसामा साहब को राजद की सदस्यता दिला दी, लेकिन चिराग पासवान ने दूर का सोचा और रईस ब्रदर्स को अपने पाले में कर लिया। क्योंकि राजनीतिक जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि रईस ब्रदर्स सिवान में इस समय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से भी भारी बताए जाते हैं। विधानसभा चुनाव में भले ही तेजस्वी यादव कितना जोर लगा ले, लेकिन चिराग पासवान को वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वैसे तो इस समय चिराग पासवान के सांसद शांभवी चौधरी ने एक बयान देके राजनीति महकमे में हड़कंप मचा दिया है। शांभवी चौधरी ने न्यूज एजेंसी ANI के साथ एक पॉडकास्ट में कहा कि अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो ये तेजस्वी यादव के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि चिराग पासवान उनसे बहुत बेहतर नेता है। वहीं एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए शांभवी चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को चिराग पासवान की जरूरत है, चिराग पासवान को तेजस्वी यादव की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं शांभवी चौधरी ने यह भी बताया कि तेजस्वी यादव नेता के तौर पर कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तेजस्वी यादव को विरासत में यमुना समीकरण मिला है, वो उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो नई रणनीति और नए रास्ते भी नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा का उनका अगर प्रचार देखा जाए तो वो पुरानी बातों को पुरानी तरीकों से बात करते हैं। शांभवी चौधरी ने यहाँ तक कहा कि तेजस्वी यादव समय के साथ खुद को बदल नहीं पा रहे हैं। जो बात वो आज से 5 साल पहले करते थे वही चीज आज भी कहते हैं। और वैसे तो 5-7 सालों में समय काफी बदला है, लेकिन वो समय के साथ नहीं बदले, लेकिन चिराग पासवान ने अपने आप को बदल लिया है। वहीं अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव की बेचैनी साफ दिख रही है कि वो कितना बेचैन है, क्योंकि अपने को प्रदेश स्तर का नेता बताने वाले तेजस्वी यादव जिस तरह से सिवान में अपनी यात्रा के दौरान रुके और ओसामा साहब के साथ घंटों तक बात की, सिवान की राजनीति में जिस तरह की खिचड़ी पक रही है वो राजद के लिए मुश्किल होगा। वैसे चिराग पासवान इस समय जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं उसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी फेल है, क्योंकि नीतीश कुमार भी रईस ब्रदर्स के खिलाफ थे। क्योंकि राजनीति को अगर गौर से देखें तो चिराग पासवान इस समय राजनीति के उस शिखर पे पहुंचे हैं जहां आज का राजनीति करने वाला हर युवा चेहरा सोचता है। वहीं अगर भाजपा के चाणक्य अमित शाह को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि भाजपा भी चाहते कि चिराग पासवान आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बने। क्योंकि चिराग पासवान के बिना अगर देखा जाए तो भाजपा अधूरी है, क्योंकि भाजपा अकेले अपने दम पे कभी सरकार नहीं बना पाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए भाजपा चिराग पासवान को सामने करके एक तीर से कई निशाने लगाएंगे। वहीं अगर दिल्ली चुनाव में देखा जाए तो चिराग पासवान मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन युवाओं की भीड़ इस कदर दिख रही है कि चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट कायम रहेगा और दिल्ली चुनाव ये तय कर देगा कि चिराग पासवान केवल बिहार के ही नहीं, वो देश के नेता हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।